हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्विपॉइस क्लासेस। आई एम सुरभि एंड हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी। अभी तक कौन से टॉपिक कवर हो गए ये देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स देख सकते हैं। वीडियो देख कर आओ और अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो आज का हमारा टॉपिक है, हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंस के टाइम की, और हम अभी हैं जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल रही थी उस टाइम। आज हम बात करेंगे कि फॉरेन ट्रेड का क्या हाल था, क्या फॉरेन ट्रेड होता था तो कैसा होता था, कौन उसे कंट्रोल कर रहा था, किसे फायदा हो रहा था, किसे नुकसान हो रहा था। इस सब के आंसर्स मिलेंगे आपको आज की वीडियो में। तो आज हम क्योंकि ये टॉपिक देख रहे हैं तो हम बात करेंगे फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये समझ आ गया। तो हम पहले पॉइंट पे चलेंगे, विच इज नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। हम बात कर रहे हैं अपनी कंट्री की, हम बात कर रहे हैं इंडिया की। तो अब क्या हो रहा है, इंडिया क्या था उस टाइम पे, फॉरेन ट्रेड का हाल जानने के लिए इंडिया क्या कैसे हाल में था। तो इंडिया ना एक्सपोर्टर था रॉ मटेरियल का, ये हमने इंडस्ट्री के टाइम भी देखा था और आज हम ट्रेड के टाइम भी यही देख रहे हैं कि नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, ये बन के रह गया था इंडिया ब्रिटिशर्स के राज में। क्योंकि क्या हो रहा था, ब्रिटेन से आप यहाँ पे देखेंगे एरो वाइज, तो एक्सपोर्ट कर रही थी इंडिया रॉ मटेरियल आ रहा था इंडिया से ब्रिटेन। वो रॉ मटेरियल क्या हो सकता है, रॉ सिल्क हो सकता है, इंडिगो हो सकता है, कॉटन हो सकता है, ये सारा रॉ मटेरियल जा रहा था ब्रिटेन में। अब वहां पे वो लोग क्या कर रहे थे, ये सिल्क यूज करके, कॉटन यूज करके या कुछ भी जूट, इंडिगो यूज करके, इंडिगो इज अ डाई जो कलर देती है, ब्लू कलर इंडिगो कलर देती है, तो उससे कपड़ों पे कलर करके फिर उससे कपड़े बना के क्या हो रहा था, यही फाइनल गुड्स ब्रिटेन से फिर वापस जा रहे थे इंडिया। तो इंडिया को इंपोर्ट करने पड़ रहे थे फिनिश गुड्स, और वो भी महंगे प्राइसेस पे। तो यहाँ पे क्या चल रहा था, जैसे क्लोथ हो गया, कैपिटल गुड्स हो गए, लाइट मशीनरी हो गई, ये सब ब्रिटेन से आ रहा था इंडिया, फाइनल गुड्स बेसिकली, और इंडिया से रॉ मटेरियल जा रहा था ब्रिटेन। तो हाल क्या था कि इंडिया था नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। ओके, तो यहाँ अब हम थोड़ा स्टैटिस्टिक्स देखते हैं कि क्या क्या इंपोर्ट हो रहा था, कितना परसेंटेज हो रहा था, कौन कर रहा था, हम ये समझेंगे। जैसे आप यूके ले लो और ये आपका इंडिया हो गया, तो 31% टोटल इंपोर्ट, प्रिंसिपल आइटम क्या था, फूड ग्रेन। यूके से इंडिया 31% आ रहा था इंपोर्ट, यानी टोटल इंपोर्ट जो इंडिया कोई भी गुड अपना इंपोर्ट कर रहा है या कुछ भी इंपोर्ट हो रहा है इंडिया में, उसका 31% पार्ट कौन दे रहा था, यूके दे रहा था। यानी बहुत मेजॉरिटी हो गया ये। आप देखो ना, 31% ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स आर फ्रॉम यूके। और उसमें क्या हो रहा है, प्रिंसिपल आइटम क्या था, जो मेन आइटम क्या आ रहा था यूके से, वो था आपका फूड ग्रेन। ऐसा क्यों हो रहा था, क्या हम फूड ग्रेन खुद नहीं बना पा रहे थे? अब ये जानने के लिए ना बेटर होगा आप पहले नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां मैंने एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या हाल था और क्यों था, ये वाली 2 वीडियोस बना के लिंक डाले हुए हैं। आप इनको देख कर आओ तो आपको समझ आएगा कि फूड ग्रेन्स हम बना रहे थे या कितनी बना रहे थे या क्यों नहीं बना पा रहे थे। मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे भी बताऊंगी। क्या हो रहा था कि इंडियाज लैंड वॉज यूज्ड फॉर इंडिगो। इंडिया वॉज फॉर, हमारे जो फार्मर्स थे, हमारे जो कल्टिवेटर्स थे, दे वर फोर्स्ड बाय द ब्रिटिशर्स टू ग्रो इंडिगो। कमर्शलाइजेशन हो रहा था ना एग्रीकल्चर का, ये हमने एक पॉइंट देखा था उस वीडियो में। तो अब क्या हुआ, कमर्शलाइजेशन हुआ, ब्रिटिशर्स ने फोर्स किया कि आप इंडिगो ग्रो करो। अब लैंड तो लिमिटेड है, हमारे कल्टिवेटर के पास लैंड इतना है, या तो वो इस पूरे लैंड पे फूड ग्रेन बना सकता है, या फिर उसको ब्रिटिशर्स ने बोल दिया कि इतना हिस्सा आप इंडिगो को दोगे और सिर्फ इतना हिस्सा आपके पास है कि आप कुछ भी करो। फूड ग्रेन बनाना था फार्मर को, पहले पूरे लैंड पे बनता था, अब सिर्फ इतना सा पार्ट रह गया, तो ऑब्वियसली कम हो गया प्रोडक्शन। तो क्या हुआ, होना शुरू हुआ, पॉपुलेशन तो बहुत थी लेकिन फूड प्रोडक्शन जो है वो कम हो गया आपका ब्रिटिशर्स की पॉलिसी की वजह से। तो आपका डिक्लाइन आ गया फूड में। अब आपको जब खाने को नहीं मिल रहा तो फिर यूके ने क्या किया, इंपोर्ट करना शुरू किया ज्यादा प्राइसेस पे और एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो यूके से फूड ग्रेन आने लगे। तो क्या हुआ यहाँ पे कि रॉ मटेरियल प्रोडक्शन टू बी सेंट टू ब्रिटेन। तो रॉ मटेरियल ब्रिटिशर्स बहुत स्मार्टली खेल रहे थे। उस टाइम क्या हो रहा था, इंडिया का लैंड ब्रिटिशर्स ऐसे यूज कर रहे थे कि उस पे इंडिगो बने या कोई भी रॉ मटेरियल इंडिया से ब्रिटेन जाए और ब्रिटेन से फाइनल गुड महंगे प्राइसेस में वापस इंडिया आए। तो इंडिया में क्या हुआ, इन सब की वजह से ना फूड ग्रेन प्रोडक्शन कम हो गई, इंडिया को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ा। जो कि आप देख रहे हैं 31% टोटल इंपोर्ट होते थे यूके से, उसमें भी मेजॉरिटी जो थी वो फूड ग्रेन की थी। तो क्या हुआ, इस वजह से ना हम लोग की जो फूड सेल्फ सफिशिएंसी थी वो नहीं आ पाई और हम डिपेंडेंट हो गए। ठीक है, तो फूड का हम खुद नहीं कर पाए यहाँ पे, और नो फूड सेल्फ सफिशिएंसी, यहाँ पे ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिली। क्यों? क्योंकि वापस से
मेन पॉइंट पे, नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स इंडिया। ठीक है, यह आपका हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, क्या कौन कंट्रोल कर रहा था फॉरेन ट्रेड? क्या हमारी गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी? कौन थी गवर्नमेंट? रूल तो ब्रिटिशर्स कर रहे थे। कोई और कंट्रोल कर रहा था? कोई नहीं कंट्रोल कर रहा था, रूल कर रहे थे। ब्रिटेन हैड दैट मोनोपोली कंट्रोल ऑन फॉरेन ट्रेड। ब्रिटेन के पास सारा कंट्रोल था। कैसे था? मतलब और भी कंट्रीज थी ना, श्रीलंका थी, या और भी हमारे आसपास की कोई कंट्रीज हैं, और कोई क्यों नहीं कर पा रहा था रूल, या और कोई ट्रेड, और कहीं से ट्रेड क्यों नहीं ज्यादा हो रहा था, और सिर्फ ब्रिटेन से क्यों फॉरेन ट्रेड हमारा ज्यादा हो रहा था? उसका रीजन है, अब हम जाएंगे 1869 में स्विस कैनाल। स्विस कैनाल क्या है? आर्टिफिशियल सी लेवल है, सी लेवल वाटरवे। एक आर्टिफिशियल आप वाटरवे बनाते हो ना शिप्स जाने के लिए, जो गुड्स लेकर जा रही है, और ये इजिप्ट में। तो आप इसके लिए ना एक बार मैप देखो, समझो कि इजिप्ट का है और लोकेशन क्या है। ऑल्दो मैं आपको एक रफ डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगी, बट बेटर होगा आप एक बार मैप भी देखो। तो स्विस कैनाल क्या हुआ? अब आप यहाँ देखो, ये एक तरह का आप वर्ल्ड मैप समझो, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है आपका, ये इंडिया है, ठीक है, ये आपका जो भी अरब कंट्रीज है इधर वो हो गई, ये आपका अफ्रीका हो गया, ये आपका यूरोप हो गया, बेसिकली एशिया हो गया आपका पूरा, फाइन। तो यहाँ क्या हो रहा है, आप अब ये पॉइंट देखना, ये था आपका स्विस कैनाल, इसको ओपन कर दिया। तो जब तक ये नहीं है, जब ये नहीं है और हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स हैं और यहाँ इंडिया है, फॉरेन ट्रेड होना है, गुड यहाँ से यहाँ जाना है, लेकिन अगर बीच में कोई ऐसा खुला रास्ता नहीं है, तो पहले क्या हो रहा था कि आपके रॉ मटेरियल यहाँ इतने लंबे रास्ते से पहले यूरोप जाते थे, ब्रिटेन जाते थे, और वहां से फिनिश गुड बन के फिर इस लंबे रास्ते से वापस इंडिया आते थे। तो क्या चल रहा था, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत थी, ब्रिटिशर्स को दिक्कत हो रही थी। और ये रास्ता कितना था, अप्रोक्सीमेटली 18,800 किलोमीटर, बहुत लंबा रास्ता। शिप्स जाती थी, बहुत दिन लग जाते थे, एक एक महीने से ऊपर लग जाता था, टाइम लैग आता था, उसके अलावा जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो आती थी, बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। तो 1869 में आपका ये स्विस कैनाल ओपन हुआ, ये पॉइंट। अब क्या होने लगा, ये आपकी यहाँ रेड सी है, और यहाँ आपकी मेडिटेरियन सी है, और यहाँ अरेबियन सी, ठीक है। आप मैप देखेंगे तो आपको बेटर क्लियर होगा, ये तो बहुत ही एक रफ डायग्राम है। तो अब क्या होने लगा, जैसे ये ओपनिंग हुई, आपका एक रास्ता ओपन हुआ, यहाँ आपका एक रास्ता, ये वाला जो पहले बंद था, ये अब ओपन हो गया। तो अब यूरोप अब यहाँ जाना है और यहाँ जाना है गुड, तो रॉ मटेरियल ना अब छोटे रास्ते से यहाँ से घूम के यहाँ आने लगे। सिमिलरली ये लोग फिनिश गुड बना के वापस इस छोटे रास्ते से यहाँ से वापस इंडिया भेजने लगे। तो अब देख रहे हो, जो इतना बड़ा रास्ता है ना आपका, उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी, और अब आपको एक छोटा रास्ता मिल गया जो अप्रोक्सीमेटली 11,600 किलोमीटर था। यानी आपका पुराना बड़ा रास्ता था 18,800 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, और अब छोटा रास्ता था आपका 11,600 किलोमीटर। कितना फर्क पड़ गया, दिन का फर्क पड़ा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का फर्क पड़ा, और क्योंकि आपका टाइम लैग कम हो गया, अब आपको कम दिन लगते हैं रॉ मटेरियल मंगाने में और फिनिश गुड भेजने में, तो आपका जो एक्सेस है ना टू इंडियन मार्केट वो इजी हो गया पहले के मुकाबले। पहले फिर मुश्किल था, टाइम लगता था, या जो भी आपकी प्रॉब्लम होती थी, अब ये सारी प्रॉब्लम आपकी हो गई सॉल्व। क्यों? स्विस कैनाल के ओपन होने से। तो क्या हुआ, ब्रिटिशर्स का पहले तो कंट्रोल था पर प्रॉब्लम्स भी थी। अब ब्रिटिशर्स ने वो प्रॉब्लम खत्म करने की कोशिश की और अपनी जो मोनोपोली है ना इंडियन मार्केट पे, जो अपनी एक्सेस है, उसको और पावरफुल कर लिया स्विस कैनाल के ओपन होने से। ये हुआ, तो ब्रिटेन हैड द मोनोपोली कंट्रोल। छोटा मोटा ट्रेड होता था थोड़ा श्रीलंका के साथ या आपका किसी और कंट्री के साथ, बहुत ही कम परसेंटेज में। मेजॉरिटी जो मोनोपोली थी वो थी किसके पास, आपकी ब्रिटेन के पास। सबसे ज्यादा फॉरेन ट्रेड किसके साथ होता था, ब्रिटेन के साथ। ओके, देन हमारा लास्ट पॉइंट है ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ का एक ही मतलब है कि ब्रिटिशर्स की पॉलिसी ऐसी थी टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम इंडिया। इंडिया से जितना हो सके बेनिफिट निकाल लो, ड्रेन कर लो, जितनी वेल्थ है ना इंडिया में उसको सारी ले लो। तो वो कैसे होता था, बेसिकली आपका जब इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इंडिया ऑब्वियसली आपका रॉ मटेरियल भी एक्सपोर्ट कर रहा है या कुछ भी है, तो उसका जो सरप्लस होता था ना, वो जो लोग कर रहे हैं मेहनत उनके हाथ पे नहीं जाता था, वो ब्रिटिशर्स लेते थे। और फिर वो सरप्लस कैसे यूज करते थे, वो पे करते थे इम्पोर्ट्स के लिए, जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो लोग उसके लिए पे कर देते थे। या ब्रिटिशर्स अगर वॉर लड़ रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी और के साथ कोई वॉर में है,
तो वो क्या करती थी, वो अपना पैसा नहीं, वो इंडिया का जो सरप्लस है उसको यूज करते थे अपने वॉर फाइट करने के लिए, अपने वॉर जीतने के लिए। एक्सपेंडिचर उसका जो लगाते थे वो कहां से लेते थे, इंडिया का सरप्लस यूज करते थे। और ऐसे ही जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ऑफिस सेटअप बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन, यानी जो गवर्नमेंट को सेटअप करना होता था अपना ऑफिस ब्रिटेन में या कोई भी और चीज के लिए एक्सपेंडिचर होता था, उसका खर्चा कहां से निकालते थे, इंडिया के सरप्लस से निकालते थे। तो क्या हो रहा था, आपका जो भी वेल्थ थी ना इंडिया की, जो इंडियंस के पास आनी चाहिए थी, जिससे इंडियंस की आगे ग्रोथ होती, क्योंकि वो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंडियन कल्टीवेटर रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहा है, एग्जाम्पल लेते हैं इंडिगो एक्सपोर्ट कर रहा है कल्टीवेटर, तो जो पैसा उसके हाथ में आना चाहिए था वो उसके हाथ में नहीं जाता था, ब्रिटिशर्स उसको यूज करते थे और उस सारे को वो अपने काम के लिए यूज करते थे। ब्रिटिशर्स की पॉलिसी ही ये रही थी कि इंडिया में डेवलपमेंट होने मत दो, और इंडिया में कुछ भी बेनिफिट है या जो भी वेल्थ है उस सबको एक्सट्रैक्ट करके अपने मतलब के लिए यूज करो, कुछ मत छोड़ो वहां पे। तो ये होता था आपका फॉरेन ट्रेड में। फॉरेन ट्रेड का जो सरप्लस है उसका यूज ब्रिटिशर्स अपने फायदे के लिए करते थे, इंडियंस को वो नहीं मिलता था। कौन ज्यादा करता था, ब्रिटेन की मोनोपोली होती थी, तो ब्रिटेन बहुत कंट्रोल कर रहा था फॉरेन ट्रेड को, और इंडिया सिर्फ एक्सपोर्टर बन के रह गया था रॉ मटेरियल का, और इंपोर्ट करना पड़ता था उसको फाइनल गुड, जिसकी वजह से फूड प्रोडक्शन हमारी खुद की कंट्री में कम हुई और हमारी जो सेल्फ सफिशिएंसी थी वो खत्म हुई, और हम उसके बाद हो गए थे डिपेंडेंट फूड प्रोडक्शन, फूड ग्रेन्स के लिए भी, खाने के लिए भी। फेमाइन हुई, बहुत सूखा पड़ गया, उसकी वजह से कितनी डेथ्स हुई। तो जो भी दिक्कत हुई ये सारी क्योंकि खाना नहीं मिल रहा था, फूड नहीं था, पॉपुलेशन बहुत थी, तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई ये सारी हुई थी हमें ब्रिटिशर्स की वजह से उस टाइम जो ये हाल था। अभी हम प्रेजेंटली वापस प्रेजेंट में आते हैं, ये पूरा डिस्कशन हमने किया है इंडिपेंडेंस के टाइम का, तो ये टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट टाइम हम आएंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज, आपको पता है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर एंड बाय।